Hello bachcho, so let's see the question. A long magnet is cut into equal parts such that the length of each half is same as that of the original magnet. If the period of the original magnet is T, then the period of the new magnet is, your first option is T, second option is T by 2, third option is T by 4 and your fourth option is 2T. So यहाँ पे हमारे पास एक मैग्नेट है और इस मैग्नेट को मैंने कुछ इस टाइप से कट किया है कि जो दो पीसेस हमें मिलते हैं उनका लेंथ सेम रहता है, यानी कि इस मैग्नेट को मैंने अलोंग इट्स एक्सिस कट किया है। अब ऐसा कट करने से यहाँ पे दो वेरिएशंस आते हैं। एक तो जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है हमारे पास में वो m/2 हो जाता है, यानी कि इनिशियल का हाफ हो जाता है। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है वो m/l होता है। ऐसा कट करने से पोल स्ट्रेंथ जो होती है वो हाफ हो जाती है दोनों केस में। तो यहाँ पे m डैश जो बनेगा वो बनेगा m/2 into l, it comes out to be ml/2 which is m/2. So m डैश की वैल्यू होगी m/2। सिमिलरली मोमेंट ऑफ इनर्शिया नया वाला जो होगा वो हो जाएगा 1/2। अब ऐसा करने से क्योंकि हमने बार मैग्नेट को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया तो इसका जो मास था, मास भी हाफ हाफ हो गया। एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिंपली सेज दैट I is equals to mass upon 12 into L square plus B square, where L and B are the length and the width of the bar. तो यहाँ पे width को मैंने क्या किया, width को अभी हम लेंथ के अलोंग काट रहे हैं, तो इस केस में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो हाफ हो जाएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे इसका मास जो होगा वो भी हाफ पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे जो नया मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा इट कम्स आउट बी I/2 एंड वी नो द रिलेशन ऑफ द टाइम पीरियड एज T इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ I अपॉन MB। तो यहां से एक रिलेशन मुझे मिलता है T प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ I अपॉन M का। ओके, सिंप्लीफाइंग इट फर्दर, सो T अपॉन T डैश इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ I अपॉन M इनटू I डैश M डैश। पुटिंग द वैल्यूज, अंडर रूट ऑफ I अपॉन M, M डैश की जगह लिखा जाएगा m/2, I डैश की जगह लिखा जाएगा I/2। 2 से 2, M से M और I से I कैंसल आउट हो गया एंड इसका आंसर हमें मिलता है 1। सो T इज इक्वल्स टू T डैश एंड हेंस इट इज सेड, वी कैन से फ्रॉम दिस दैट अगर हम मैग्नेट को कट करते हैं सो उसके टाइम पीरियड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ओके, सो अगर आपने मैग्नेट को 2 इक्वल पार्ट्स में कट किया है तो उसके टाइम पीरियड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब आप 2 इक्वल पार्ट्स में कट कीजिए, 3 इक्वल पार्ट्स में कट कीजिए या फिर आप इसको 10 इक्वल पार्ट्स में कट कीजिए अलोंग द लेंथ, इसके टाइम पीरियड में कोई फर्क नहीं रहेगा। सो जो इनिशियल टाइम पीरियड था फाइनल टाइम पीरियड भी वही रहेगा। सो योर ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। सो आई होप यू गॉट द कांसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑल द वेरी बेस्ट।